तो देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपनी नई स्कीम लॉन्च कर दी है और इसका नाम है निप्पॉन इंडिया एमएनसी फंड। इस एनएफओ के बारे में क्या खास है, इस बारे में बताएंगे हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता। थैंक यू हर्ष। देश का चौथा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस नया एनएफओ लेकर आया हुआ है और मोस्टली ये थीमेटिक फंड बेस्ड है। और जैसे कि आप नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं, निप्पॉन इंडिया एमएनसी फंड, यानी कि एक तरह से नाम से ही पता चलता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज में एक तरह से इसमें निवेश किया जाएगा, यानी कि वो कंपनी जो कि इंडिया में लिस्टेड है लेकिन इंटरनेशनली ऑपरेट करती हैं या जिनकी पेरेंट कंपनी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ड है। तो इनका जैसे कि एक तरह से अगर आपको एक्सपोजर चाहिए, यानी कि जिनको एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल का चाहिए, वो इस फंड में एक तरह से निवेश कर सकते हैं। इनमें मोस्टली अगर कंपनीज की बात करें तो वो नेस्ले, हिंदुस्तानी यूनिलीवर, मारुति, हुंडई, ऐसी 30 जो बड़ी कंपनीज होंगी उनमें एक तरह से इसमें निवेश किया जाएगा। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी एमएनसी टीआरआई है, ये 30 कंपनीज का एक तरह से ये इंडेक्स है। और इसके रिटर्न की अगर बात करें तो पिछले एक साल में इसने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, -5% का इसने रिटर्न दिया है। वहीं अगर 5 साल में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा इसने बेहतर परफॉर्म किया है और 18% से ज़्यादा का इसने रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 2 जुलाई से, यानी कि आज से ये खुल गया है और 16 जुलाई तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो इसका रहेगा वो 22 जून को आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। एग्जिट लोड 1% लगेगा। अगर आपने 1 साल से पहले रिडीम किया या स्विच किया यूनिट्स को तो 1% का एग्जिट लोड आपको इसका देना पड़ेगा। वहीं अगर इसके मैनेजर्स की अगर बात करें तो फिर ध्रुमिल शाह और किंजल देसाई इसके फंड मैनेजर्स होंगे। अब ज़रा इसके पीयर्स कंपैरिजन देख लें कि ऐसे कौन सी फंड्स हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में हैं और उनके रिटर्न्स क्या हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड ने पिछले 5 साल में एक तरह से देखें तो 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। उसके बाद है एसबीआई एमएनसी जिसने 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है 5 साल में एनुअलाइज्ड। फिर यूटीआई एमएनसी फंड ने 16.48% का रिटर्न दिया है 5 साल में एनुअलाइज। और आखिर में है आदित्य बिरला सन लाइफ एमएनसी फंड जिसने करीब 14.5% का रिटर्न दिया है। तो ये है कुछ ऐसे फंड जो कि 5 साल में सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी। और अब जो निप्पॉन इंडिया का ये म्यूचुअल फंड है, ये इस स्कीम, ये एक तरह से इस लिस्ट में अब शामिल होने जा रहा है। तो ये है पूरी डिटेल्स इस एनएफओ की। ओवर टू यू हर्ष एंड दिव्या। ठीक है अभिषेक जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया हमारे व्यूअर्स को। साथ ही आपने जो ये कंपैरिजन दिया है, इससे जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें और ज़्यादा मदद मिलती है समझने में कि किस तरीके से जो सेम कैटेगरी के फंड्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि सर ये एमएनसी फंड ये होते क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, गुड पॉइंट देवर। देखिए, एमएनसी फंड एक थीमेटिक फंड होता है। ये जनरली जो अपने इन्वेस्ट करते हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जहां पे डाइवर्सिफिकेशन ऑल अक्रॉस द ग्लोब है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि ये थीमेटिक फंड है, बाय डिफॉल्ट है वो अपने साथ एक रिस्क लेकर आते हैं और उस रिस्क के एसोसिएटेड रिटर्न्स भी होते हैं। जनरली अगर जिस तरीके से सर ने बात करी कि इनके जो टीआरआई इंडेक्स है तो वो उसने ऑलमोस्ट 20-22% का रिटर्न दिया है 3 to 5 इयर्स के होराइजन में, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके जो ऑपरेशंस हैं, वर्किंग स्टाइल्स हैं वो ऑल अक्रॉस द ग्लोब है। तो उसमें ये जनरली इन्वेस्ट करते हैं। यस, इसमें फंड मैनेजमेंट का या फंड मैनेजर्स का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, उसमें कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है, कौन से क्राइटेरिया देखने हैं, किस तरीके से वर्किंग स्टाइल है, तो वो एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ये एक पेरिफेरियल फंड है। जब मैं पेरिफेरियल फंड की बात करता हूँ उसका मतलब ये है ये आपके कोर पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। थीमेटिक फंड जनरली बहुत एग्रेसिव होते हैं, विद हायर रिटर्न्स होते हैं एंड एट कॉस्ट ऑफ हायर रिस्क आल्सो। सो इन दैट केस अगर आपने जो भी नामी फंड्स के बारे में बताया है जिन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसमें एक हमारा नया एनएफओ भी जुड़ने वाला है, वो एक काफी कंपटीशन में अपने पीयर्स को देगा एंड एट द सेम टाइम रिटर्न्स भी जनरेट करेगा। सो इन दैट केस मैं सजेशन यही दूंगा कि जितना भी अगर इन्वेस्टर्स को एमएनसी फंड के अंदर अगर पैसा लगाना है तो वो इसको एक बेसिक या कोर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो ना बनाए और उसको एक पेरिफेरल पार्ट में रखे जिसके गिरावट से बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है सर। अच्छा सर, निप्पॉन इंडिया एमएनसी फंड का आपके हिसाब से क्या टारगेट्स हो सकते हैं और यहाँ पे कितना बड़ा रिस्क है और क्या करना चाहिए यहाँ पर? हर्ष, देखिए, हर एक थीमेटिक फंड का एक एसोसिएटेड रिस्क होता है कि वो एक सिंगल सेक्टर में लगाते हैं। वो सेक्टर वही होता है जैसे चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो
कोई भी फंड हो, फार्मा हो, इन द सिमिलर मैनर एमएनसी फंड भी अपने साथ एक एसोसिएटेड रिस्क लेकर आता है, वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क विद इन अ स्पेसिफिक सेक्टर। लेट्स से अगर उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली फंड की जो एक रिटर्न परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। इन दैट केस इन्वेस्टर्स को मैं बस एक ही सजेशन देना चाहता हूं कि रिस्क रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स को इसको पेरिफेरल पार्ट में रखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो हाईली ओवरली डाइवर्सिफाइड ना हो ऐसे फंड्स में, बिकॉज इन दैट केस आपका जो मार्केट्स के रफ्तार से भी बहुत तेजी की रफ्तार से आपका पोर्टफोलियो भागता है या गिरता है, जिससे कभी कभार आपको निराशा भी हासिल हो सकती है। ठीक है सर। वैसे तो आपने बोला कि निवेशकों को पेरिफेरल तरीके से इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और हाईली वॉलेटाइल भी आपका पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। सर एमएनसी फंड में निवेश एग्जैक्टली किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए सही है, मतलब किन लोगों के लिए ठीक रहेगा? देखिए दिव्या, मैं चाहूंगा कि आप अपनी एसआईपीज के थ्रू इस एमएनसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे 35, 40, 45 साल के जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको पैसे, जिनके पास काफी एक लंबी अवधि होती है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो हम एमएनसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो जिनका मिनिमम 5 ईयर का या 5 ईयर्स का एक होराइजन होता है, तो वो एमएनसी फंड को एक अच्छा फंड चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पे निवेश करने की सलाह रहेगी कि नहीं सर? डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अगर एग्रेसिव हैं तो वो एक थीमेटिक फंड को अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर वो इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो एमएनसी कैटेगरी इज अ गुड कैटेगरी।